हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम कक्षा 10 और कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण का मतलब दोस्तों आपको 90+ दिला सकती है। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज है। तो दोस्तों आज हम फिर हिंदी की सीरीज करेंगे। दोस्तों आज ये हमारा हिंदी में अंतिम पद्यांश होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने हिंदी में सीक्वेंस वाइज सिलेबस कराया है। पहले हमने गद्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं, फिर पद से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर दोस्तों गद्यांश, और दोस्तों अब पद्यांश करा रहा हूँ। दोस्तों पद्यांश के बाद में मैं आपको जीवन परिचय कराऊंगा। जीवन परिचय लिखने की ट्रिक सिखाऊंगा कि आपको जीवन परिचय किस तरह से लिखना है। तो दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड यानी आज की जो क्लास होगी हमारी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th हिंदी, यानी यूपी बोर्ड की क्लास है, यानी क्लास 10th होगी, क्लास 10th के लिए होगी, यानी कक्षा 10 के लिए होगी, हिंदी की क्लास होगी दोस्तों। और इसमें हम पद्यांशों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य लिखेंगे। यानी दोस्तों क्या पद्यांशों का संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और काव्य सौंदर्य इनके बारे में लिखेंगे। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश होने वाला है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। नहीं दोस्तों, जो छात्र 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास जो होगी, आज की क्लास 6 नंबर की होगी दोस्तों, 6 नंबर की। दोस्तों अगर आज आपने पूरी क्लास देख ली तो दोस्तों आज आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है चैप्टर वाइज। दोस्तों मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों, आप वहाँ से भी जाकर वे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज पद्यांश करना सिखाऊंगा। और दोस्तों संभावना है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो पद्यांश है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पद्यांश है, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षा में यही पद्यांश आए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक लाइक और शेयर। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 6 नंबर की क्लास होगी और पाठ झांसी की रानी की समाधि पर। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, इन्होंने झांसी की रानी की समाधि पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, यानी एक बहुत अच्छा ये पाठ लिखा है दोस्तों। ये पाठ कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की क्लास के अंदर है। तो दोस्तों आज हम झांसी की रानी की समाधि पर, लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। यानी दोस्तों जो छात्र 2023 की बोर्ड परीक्षा देंगे वो छात्र इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर हमें पद्यांश को हल करना है तो दोस्तों सबसे पहले हमें पद्यांश को अच्छी तरीके से रीड करना होगा। यानी रीड का मतलब दोस्तों हमें पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, और दोस्तों उसके बाद में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के उत्तर देंगे। तो दोस्तों मैं ये पद्यांश पढ़कर सुनाता हूँ। इस समाधि पे छिपी हुई है, यानी इस समाधि पर छिपी हुई है एक राख की ढेरी। इस समाधि पर छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखरी गई वह भगन विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति सालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिरी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। दोस्तों आपको इतना लंबा ही पद्यांश दिया जाएगा उसमें बोर्ड परीक्षा में, और आपको वो सोल्व करना है। तो दोस्तों मैंने पढ़ दिया, नहीं कह रही है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। यानी दोस्तों जो झांसी की रानी की समाधि है, यानी उसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है, जल का जिसने स्वतंत्र की दिव्य आरती फेरी, यानी जिसने स्वतंत्र यानी खुद को जलाकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया, दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है, यह लघु समाधि है दोस्तों, यह जो समाधि है ये लघु समाधि है झांसी की रानी। दोस्तों ये छोटी सी समाधि किसकी समाधि है? ये झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी, यानी अंतिम, जब वो अपनी समाधि में पहुंच गई तो दोस्तों अंतिम लीला स्थली क्या है उनकी? अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं पर बिखर गई वह भगन विजयमाला सी, उसके फूल यही संचित है यह स्मृति सालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वह वीर बालासी, यानी वह अपने पे वार पर वार सहे और अंतिम तक अंग्रेजों का सामना करती रही। आहुति सी गिरी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। आहुति पर गिरी चमक उठी ज्वालासी। तो दोस्तों मैंने इसका आपको जो ये सब पद्यांश है वो पढ़कर सुना दिया दोस्तों। अब हम इसका संदर्भ देखते हैं कि संदर्भ इसका हम कैसे लिखते हैं।
दोस्तों मैं आपको इसका संदर्भ लिखने का तरीका बताऊंगा, संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों इसका संदर्भ हेडिंग डालेंगे, यानी ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है और 2 उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देनी है। तो दोस्तों फिर हमें लिखना है प्रस्तुत काव्यांश श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य, कहाँ से दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो ये कौन सा खंड है दोस्तों, एक काव्य खंड से लिया गया है। कौन से काव्य खंड से लिया गया है, में संकलित झांसी की रानी समाधि पर शीर्षक से लिया गया है। झांसी की रानी समाधि शीर्षक से लिया गया है। तो दोस्तों एक बार और पढ़िए, यानी प्रस्तुत काव्यांश श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित, यानी किसना, सुभद्री कुमारी चौहान ने से रचित किया है, वो त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से लिया गया है। किसकी, झांसी की रानी की समाधि पर के शीर्षक से लिया गया है। दोस्तों आपको सेम टू सेम ऐसा ही संदर्भ लिखना है, क्योंकि दोस्तों इस संदर्भ आपका 2 नंबर का लिखा जाता है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है, यानी हमारी पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है और झांसी की रानी समाधि पर शीर्षक से लिया गया, और झांसी की रानी समाधि के शीर्षक से लिया गया है। दोस्तों अब चलते हैं हम इसका प्रसंग देखते हैं। इसमें प्रसंग में हमें क्या लिखना है। दोस्तों प्रसंग के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। तो दोस्तों प्रसंग में आप सभी देखते हैं कि मैंने बताया था झांसी की रानी की जो उन्होंने हमें देश को स्वतंत्रता दिलाने में यानी अपनी आहुति यानी अपना बलिदान दिया, दोस्तों उसी को जो सुभद्री कुमारी चौहान ने प्रस्तुत किया है। तो प्रसंग में दोस्तों हमें वही लिखना होता है कि इस कविता में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के गौरव गाथा को प्रस्तुत किया है, यानी किसने, जो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने लक्ष्मीबाई के बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका व्याख्या। तो दोस्तों व्याख्या मैंने अभी तुम्हें करके सुनाती थी, लेकिन दोस्तों अब मैं यहाँ इस बहुत अच्छी तरीके से मैंने व्याख्या लिख कर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे। इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है, यानी इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। यानी क्या कह रहा हूँ, यानी इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है जिसने स्वयं को जलाकर, यानी स्वयं तो मर गई और इस स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। यानी स्वतंत्रता का एक प्रारंभ क्या था, आप सभी जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी वो स्वतंत्रता की एक चिंगारी थी, यानी स्वतंत्रता के लिए की पहली क्रांति थी। दोस्तों यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। यानी दोस्तों ये जो छोटी सी समाधि किसकी बताई गई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया। यानी आप सभी जानते हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो युद्ध के मैदान में उतर गई और एक जैसे वीर पुरुष लड़ते हैं उसी तरह से वीर पुरुषों की तरह ही झांसी की रानी ने अंग्रेजों का सामना किया था। यह समाधि रानी की अंतिम क्रम स्थली है, यानी मैंने बताया था कि जो ये समाधि है रानी की अंतिम क्रम स्थली है। यह वह स्थान है जहाँ पर टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी बली हो गई। यानी दोस्तों जैसे एक किसी माला को टूटने के बाद में उससे फूल चारों तरफ बिखर जाते हैं, उसी तरह कह रहा है कि फूलों की भांति झांसी की रानी की बलि हो गई, यानी झांसी की रानी भी विलुप्त हो गई। यानी दोस्तों वे वहीं ढेर हो गई थी, यहीं पर उनकी अस्थियां एकत्र हैं। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उनका एक अस्थियों का ढेर हो जाता है। तो ये कह रही है कि यहीं पर इनकी अस्थि एकित है, यही उनका स्मृति भवन है। यानी जो झांसी की रानी का स्मृति भवन वहीं पर बना हुआ है। अंग्रेजों के साथ वह युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह आघात पर आघात सहती रही और वीरांगना की तरह लड़ती रही। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो झांसी की रानी है वो अंग्रेजों से लड़ती इसी तरह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते और एक साहस के साथ लड़ती यानी वही आघात पर आघात सहती रही। अंग्रेजों ने बार बार दर्द दे रहे थे, बार बार उन पर तलवार से हमला कर रहे थे दोस्तों, लेकिन झांसी की रानी ने हार नहीं मानी और वो अंतिम सांस तक वहीं लड़ती रही। दोस्तों अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता की यह यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियाँ दी जाती हैं। दोस्तों अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं। यानी वो कह रहा है कि अंत में जो रानी की लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं। उनके बलिदान से उनकी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। यानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से जो उनकी ज्वाला थी और अधिक प्रकाशित हो गई।
दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इसका काव्य सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य। इसका यानी दोस्तों हमें 3 चीज़ लिखनी पड़ेगी। जो हम पद्यांश करते हैं दोस्तों उसमें 3 चीज़ लिखनी पड़ेगी, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। और दोस्तों एक चीज़ अंत में हम काव्य सौंदर्य भी उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, हम काव्य सौंदर्य भी उसमें लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। इस कविता में ओज की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गाथा का औजनपूर्ण वर्णन क्या है। दोस्तों काव्य सौंदर्य के हमें क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य में हमने लिखना है जो हमें पूरे व्याख्या में पढ़ा है, जो पूरी व्याख्या में पढ़ा है उसी को हमें छोटे से शब्दों में करके लिखना है। जैसे इसमें लिखा गया है कि इस कविता में ओज की कवियत्री सुभद्री कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण वर्णन क्या है। तो आपने जब ये चैप्टर पढ़ा, यानी जब मैंने आपको ये व्याख्या समझाई, तो दोस्तों इस कविता में हमें क्या समझ में आया। इस समय हमने समझा कि लक्ष्मीबाई की वीरता, जो अंग्रेजों से लड़ी, उनकी जो मृत्यु है, इन्होंने अपनी बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण का मतलब यानी जिसका एक अर्थपूर्ण वर्णन क्या है। कवि ने इसके माध्यम से तत्कालिक समाज में स्वतंत्रता के लिए जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। दोस्तों जो कवियत्री है सुभद्री कुमारी चौहान ने इसके माध्यम से तत्कालिक समाज यानी जो वर्तमान का समाज है में स्वतंत्रता के लिए जागृति उत्पन्न करने का प्रयास क्या है, जागृति उत्पन्न करने का प्रयास क्या है। दोस्तों अब हमें काव्य सौंदर्य लिखने के बाद में दोस्तों इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करना पड़ता है। जैसे हमें भाषा, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, तुलसीदास हो गया, रसखान हो गया, इन सभी की भाषा कैसी है दोस्तों, इन सभी की भाषा जो इन सभी की भाषा लिखी थी हमने, और इसमें हम इनकी भाषा लिखेंगे। इनकी भाषा है सरल खड़ी बोली। कौन सी? सरल खड़ी बोली। सरल खड़ी बोली इनकी भाषा है, किसकी? सुभद्री कुमारी चौहान की। आप सभी जानते हैं जब भी अगर आपने रस पढ़ रखे हैं तो दोस्तों अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं, अगर वो वीरपूर्ण युद्ध के लिए जाते हैं तो दोस्तों हमें उसमें वीर रस उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो कार्य हम वीरता के लिए करते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कार्य कराया था, वे वीरता के लिए लड़ी थी। तो दोस्तों इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। और जो इसमें गुण होगा वो प्रसाद और ओज का गुण होगा। कौन सा दोस्तों? प्रसाद और ओज का गुण होता है, प्रसाद और ओज का गुण होता है। और दोस्तों जो इसमें अलंकार अपनाया गया है वो उपमा और रूपक अलंकार, उपमा और रूपक अलंकार अपनाया गया है, उपमा और रूपक अलंकार अपनाया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं, दोस्तों जुड़ सकते हैं, और हम आपको बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे। दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में आपको 90 या 90+5% यानी लगभग 95% पार कराएगा। दोस्तों अगर आप हमारी क्लास यानी चैप्टर वाइज देखते हैं तो दोस्तों आप इतना स्कोर कर जाएंगे। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते हैं, दोस्तों हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट वगैरह की भी सीरीज चल रही है, तो दोस्तों मैं उन मॉक टेस्ट का भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी उस लिंक को, उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ में। तो दोस्तों अंत में क्या होगा, वीडियो देखने के लिए दिन से धन्यवाद।